हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्त, आज हम सीडीपी का पेडागॉजी पार्ट देखेंगे। जहाँ तक देखे थे उसके आगे देखते हैं संज्ञान। संज्ञान का अर्थ संवेदना प्रत्यक्षीकरण से होता है। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति आसपास से सूचनाएं ग्रहण करता है और अपने जीवन में उसे उतारता है। इसके निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला है संवेदना, जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, जैसे गुलाब के फूल का सुगंध लेना। दूसरा है प्रत्यक्षीकरण, अर्थ को समझना। तीसरा है सूचना या विश्लेषण, सूचना को भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित करना। नेक्स्ट है दो तुलना, दो सूचनाओं का मूल्यांकन एवं वर्गीकरण। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अर्थ निर्माण पांचवा है जीवन से जुड़ना या साहचर्य बनाना। ब्रूनर का सिद्धांत से प्रेरित है, ब्रूनर के सिद्धांत से यह प्रेरित है अर्थ निर्माण। नेक्स्ट है समस्या समाधान, ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या है इसे देखते हैं। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण को मानव व्यक्तित्व के 3 पक्षों के आधार पर विभाजित किया गया है। ब्लूम तथा उनके साथियों द्वारा दिया गया शैक्षिक उद्देश्यों का यह त्रिआयामी विभाजन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है। ब्लूम की पाठ योजना उद्देश्य पर आधारित होती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। बीएस ब्लूम ने बालक के उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार से विभाजित किया है, 3 पक्ष बताए हैं। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ज्ञानात्मक पक्ष, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा है। मतलब ब्लूम ने जो टेक्सोनॉमी दी है, संज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम देखते हैं। पहला है ज्ञान, नॉलेज। इसमें बच्चों को आंकड़े की जानकारी याद करना, प्रत्यास्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है। दूसरा है बोध। इसमें बच्चों को ज्ञान कराया जाता है कि उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ समझाना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। तीसरा है अनुप्रयोग। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, गणना करना, प्रदर्शित करना इत्यादि। नेक्स्ट है विश्लेषण। इसमें आत्मसात किए गए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में विभाजित करने की क्षमता होती है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। नेक्स्ट पे आते हैं। 5वां है संश्लेषण। इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, अर्थात कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उसमें से कोई अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट निकालना, जैसे तर्क देना, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना आदि। 6ठा है मूल्यांकन। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ देखते हैं फ्रेंड, कभी काल पूछता है आपके सीटेट में, अक्सर पूछता रहता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी ने कितने तत्व बताए, संज्ञानात्मक के कितने तत्व बताए हैं। तो संज्ञानात्मक
की बात की जा रही है तो यहाँ 6 तत्व बताए हैं, आपको हमेशा याद रखना है। मूल्यांकन विचारों तथा सामग्री के मूल्य पर आधारित होता है। संश्लेषण विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनता है। एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। विश्लेषण वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करते हुए ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है। अनुप्रयोग किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में प्रयोग या उपयोग एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना है। समझ या बूझ अनुवाद प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थ समझना तथा समस्याओं की व्याख्या करना। नेक्स्ट है ज्ञान आंकड़े या जानकारी याद करना। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। दूसरा है भावात्मक पक्ष का निर्माण क्रेवाल मारिया ने 1964 में किया। इसमें भी तरीके शामिल है, इसमें कई तरीके शामिल हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य यह है कि उस प्रत्येक टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक जैसे कि गुस्सा, प्यार, चिढ़ना, उत्तेजना होना, रोना इत्यादि रूप का विकसित होना। भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं फ्रेंड। पहला भाग आग्रहण या ध्यान देना। दूसरा भाग अनुक्रिया। तीसरा भाग आकलन। इसके आगे देखते हैं संगठन। चौथा है संगठन और 5वां है मूल्यों का चरित्रकरण या विशेषकरण। अब तीसरा हम देखेंगे ब्लूम टेक्सोनोमी का तीसरा पार्ट जो क्रियात्मक पक्ष है। इसमें क्या है, इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं। पहला है सहज क्रियात्मक अंग संचालन। दूसरा है आधारभूत अंग संचालन। तीसरा है शारीरिक योग्यता। चौथा है प्रत्योक्षीकरण योग्यताएं। पांचवा है कौशल युक्त अंग संचालन स्किल मोमेंट। छठा है सुसंबद्ध सांकेतिक संप्रेषण। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं ब्लूम टेक्सोनोमी से संबंधित जो सीटेट में डायरेक्टली पूछते हैं। हमेशा हर एग्ज़ाम में, हर बार के एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ब्लूम टेक्सोनोमी से ज़रूर रहते हैं। देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है उद्देश्य इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं के व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेगा। यह किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। ए ऑप्शन मूल्यांकन, बी ऑप्शन समझ, सी ऑप्शन ज्ञान का प्रयोग, डी ऑप्शन संश्लेषण। तो इसमें कह रहा है कि इकाई के पूर्ण होने पर मतलब कोई कार्य पूर्ण हो रहा है, कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह मतलब कोई भी कहानी है उसको आप पूरा सुनते हैं, उसके बाद व्याकरण में शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। तो दोस्त ये समझ से संबंधित है। यहाँ संज्ञान की बात हो रही है, समझ से संबंधित है। समझ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है। ऑडिटोरियम में, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में,
उपरोक्त सभी में। ऑडिटोरियम में तो नहीं होगा फ्रेंड, यहाँ संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, इसलिए खेल का मैदान भी नहीं होगा। विद्यालय एवं कक्षा सही आंसर है, उपरोक्त तो नहीं होगा, उपरोक्त सभी कतई नहीं होगा। आपका उत्तर विद्यालय एवं कक्षा में हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। फ्रेंड इसमें से दो ऑप्शन तो हम काट दे रहे हैं, अब आप उत्तर करिए। व्यावसायिक और आध्यात्मिक काट दिए, अनुभविक होगा या भावात्मक होगा? जैसा कि उत्तर आप लोगों के सामने दिख रहा है, उत्तर तो आप लोग दे ही लेंगे, भावनात्मक होगा। अनुभाविक से मतलब नहीं है, यह भी ऑप्शन कट जाएगा, भावनात्मक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मक के अंतर्गत आता है? मतलब गत्यात्मक मतलब गति करते हुए। पहला ऑप्शन है व्यवस्थापन, दूसरा ऑप्शन है नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है अनुमूल्य, चौथा ऑप्शन है विश्लेषण। उत्तर करिए आप लोग फटाफट। यहाँ फ्रेंड नियंत्रण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियंत्रण, क्योंकि यहाँ गत्यात्मक के अंतर्गत पूछा है, तो गत्यात्मक आपका नियंत्रण होगा। नियंत्रण रहेगा तभी आप गत्यात्मक कर सकते हैं। व्यवस्थापन नहीं होगा, अनुमूल्य नहीं होगा, विश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। आई के डेविड द्वारा, ए ऑप्शन, बी है बी.एस. ब्लूम द्वारा, सी ऑप्शन स्मिथ द्वारा, डी ऑप्शन जॉन डीवी द्वारा। दोस्त उत्तर करिए आप लोग, इसमें उत्तर तो स्पष्ट दिख रहा है, बी.एस. ब्लूम द्वारा, बी फॉर बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? ज्ञान की, समझ की, असंप्रयोग की, विश्लेषण की। फ्रेंड आप लोग उत्तर करिए फटाफट। ज्ञान की तो हो गया नहीं, क्योंकि उसमें कहा है कि जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए निबंध लिखने की बात कहा गया है, तो इसमें समझ की भी नहीं होगी। संप्रयोग हो सकता है, लेकिन और डी ऑप्शन भी देखते हैं। विश्लेषण तो होगा नहीं, कट गया। संप्रेषण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संप्रयोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? अभिरुचि, कौशल, अवबोध, मूल्यांकन। फ्रेंड जब बालक सोचने विचारने के बाद निर्णय लेगा, इसका मतलब वह मूल्यांकन कर रहा है। अभिरुचि तो होगा नहीं, कौशल भी नहीं होगा, अवबोध भी नहीं होगा। डी फॉर डेनमार्क आपका मूल्यांकन उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मूल्यांकन,
संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवाहक, सामाजिक, भावात्मक, मनोवाहक। फ्रेंड, इसका उत्तर आप सब जानते हैं, आंसर करिए फटाफट। सी फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है प्रस्तुतिकरण पे, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर, उपरोक्त सभी पर। तो फ्रेंड आप लोग उत्तर करिए फटाफट। प्रस्तुतिकरण तो नहीं है, विषय वस्तु भी नहीं है। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप प्रस्तुत करते हैं, बनाकर उसके किसी के समक्ष पेश करते हैं। और विषय वस्तु क्या होता है, किसी भी पाठ्यक्रम का जब आप विस्तार पूर्वक उसके बारे में जानकारी देते हैं कि फला पाठ इस पेज नंबर पे है, एक तरफ से दिया रहता है। विषय वस्तु ये भी नहीं है। उद्देश्यों का यह हो सकता है, लेकिन चौथा ऑप्शन भी देखते हैं, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी तो कभी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई करेक्ट आंसर, उद्देश्यों पर। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है उद्देश्यों पर, जिसके उद्देश्य निश्चित हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थोड़ा सा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम तो कहने वाले नहीं थे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि व्यू तो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है और ना तो शेयर ही किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चाह रहे हैं आप लोग कि आगे भी हम वीडियो इसी तरह बनाते रहें, तो आप वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।